गुंडे, ये बजरंग दल के गुंडे, एबीपी के गुंडे, इनसे निपटना हमको आता है। डोंट वरी, आप जितनी बहादुरी से देश के स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हो, आप करते, हम आपके साथ हैं। 22 अगस्त को पुणे में राहुल गांधी का छात्रों के साथ एक कार्यक्रम होना था। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा था और दावा था कि राहुल गांधी खास तौर पर छात्रों से बातचीत करेंगे और उनकी बात सुनेंगे। कार्यक्रम से ठीक एक रात पहले हॉस्टल में विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस और एनएसयूआई का आरोप है कि कुछ छात्राएं राहुल गांधी के कार्यक्रम के समर्थन में बोल रही थी। इसी दौरान एबीवीपी से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर हॉस्टल में पहुंचकर उन्हें रोकने और धमकाने की कोशिश की। आरोप यहां तक लगाया गया कि छात्रों को कमरे में रोककर उनसे कार्यक्रम के समर्थन में वीडियो नहीं बनाने के लिए कहा गया। इन आरोपों के बाद छात्राएं कथित तौर पर डर गई और उन्होंने एनएसयूआई से जुड़े लोगों को फोन करके पूरी जानकारी दी। जैसे ही यह जानकारी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं तक पहुंची, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हॉस्टल के बाहर पहुंच गए। इसके बाद कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़े लोगों के पहुंचने के बाद माहौल तेजी से तनावपूर्ण हो गया। दूसरी तरफ एबीवीपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी पर कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का दबाव बना रहे थे। यानी दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए और देखते ही देखते मामला छात्रों के विवाद से राजनीतिक टकराव में बदल गया। इसके बाद हॉस्टल कैंपस में दोनों गुट आमने सामने आ गए, जमकर नारेबाजी हुई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। सामने आए इस वीडियो में भीड़ के बीच जूते चप्पल फेंके जाने और अफरा तफरी का माहौल दिखाई देता है। स्थिति बिगड़ने के बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की और लाठीचार्ज भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से जुड़े करीब 50 से 60 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। वहीं एबीवीपी से जुड़े छात्रों के साथ मारपीट के मामले में 6 नामजद लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। यानी एक तरफ छात्रों को कथित तौर पर धमकाने का आरोप है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर छात्रों पर कार्यक्रम के लिए दबाव बनाने का आरोप है। पुलिस अब पूरे मामले में दोनों पक्षों के आरोप और घटनाक्रम की जांच कर रही है। अब बात उस वीडियो की जिसने इस पूरे विवाद को और चर्चा में ला दिया है। सामने आए वीडियो में एनएसयूआई से जुड़े छात्र एबीवीपी के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियो में पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करती हुई नजर आती है। इसी दौरान कांग्रेस समर्थक राहुल गांधी के समर्थन में भी नारे लगाते दिखाई देते हैं। घटना के बाद इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि पुणे में एबीवीपी से जुड़े लोगों ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों को बंधक बनाया और उन्हें डराने की कोशिश की। कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी और एबीवीपी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा गया है कि अगर छात्रों पर कार्यक्रम में जाने या रजिस्ट्रेशन कराने का दबाव डाला जा रहा था तो उन्हें डराने या रोकने के लिए हॉस्टल तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी। साथ ही ये सवाल भी उठाया गया है कि गर्ल्स हॉस्टल में देर रात बाहरी लोगों के पहुंचने की स्थिति आखिर बनी कैसे। इसी बीच यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानुचिब भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद छात्रों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे घबराएं नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों को डराने और कार्यक्रम के समर्थन में वीडियो बनाने के लिए दबाव डाला गया। उदय भानुचिब ने कहा कि अगर छात्रों को किसी तरह की परेशानी होती है तो कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने छात्रों से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने और किसी भी तरह के दबाव से डरने की बात कही। घटना के बाद हॉस्टल परिसर में पुलिस की तैनाती भी की गई ताकि दोबारा किसी तरह का विवाद न हो और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन सवाल सिर्फ एक रात के विवाद का नहीं। राहुल गांधी का यह कार्यक्रम अचानक सामने आया, कोई पहला कार्यक्रम नहीं था। इससे पहले भी राहुल गांधी छात्रों से बातचीत के ऐसे कार्यक्रम कर चुके हैं। उनके कोटा, देहरादून और प्रयागराज में भी छात्रों के साथ कार्यक्रम हुए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इससे पहले भी राहुल गांधी के कार्यक्रमों को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। कांग्रेस के मुताबिक प्रयागराज में कार्यक्रम से पहले अनुमति को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी थी। हालांकि इन सभी मामलों में अलग अलग पक्षों के अपने अपने दावे हैं।
अब पुणे में राहुल गांधी का कार्यक्रम खास तौर पर छात्रों से बातचीत पर केंद्रित था। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि इस कार्यक्रम में सिर्फ लड़कियों को शामिल होने की अनुमति थी और राहुल गांधी छात्रों की समस्याएं, उनकी पढ़ाई, उनके भविष्य और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को सीधे सुनना चाहते थे। यही वजह है कि पुणे में कार्यक्रम से ठीक पहले हॉस्टल का यह विवाद अब और चर्चा में आ गया। कांग्रेस का आरोप है कि अगर किसी छात्रा को राहुल गांधी के कार्यक्रम में जाने या उसके समर्थन में अपनी बात रखने में रोका जाता है तो यह छात्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल है। वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से छात्रों पर कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का दबाव बनाया जा रहा था। यानी इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हॉस्टल में रात के समय ऐसा विवाद पैदा क्यों हुआ और छात्रों को लेकर दोनों पक्षों के दावों में सच्चाई क्या है। पुलिस की जांच के बाद यह साफ हो सकेगा कि हॉस्टल में वास्तव में क्या हुआ, कौन कौन लोग वहां मौजूद थे और विवाद की शुरुआत किस वजह से हुई। अब इस पूरे मामले की राजनीतिक पहलू भी समझिए। राहुल गांधी लगातार छात्रों और युवाओं के बीच जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए युवाओं और खास तौर पर छात्रों को अपनी बात सीधे रखने का मौका दिया जा रहा। वहीं बीजेपी पर एबीवीपी की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा, वह छात्रों और युवाओं को राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। यही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अब पुणे के हॉस्टल विवाद में भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इस घटना को राहुल गांधी के कार्यक्रम से जोड़कर बीजेपी और एबीवीपी पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर कार्यक्रम में से किसी को आपत्ति थी तो लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध किया जा सकता है, लेकिन छात्रों को कथित तौर पर डराने या हॉस्टल तक पहुंचकर विवाद करने का आरोप बेहद गंभीर है। वहीं एबीवीपी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर छात्रों को कार्यक्रम के लिए तैयार करने और रजिस्ट्रेशन का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले में एक बात साफ है कि छात्र राजनीतिक एक बार फिर आमने सामने है, लड़ाई में बदलती दिखाई दी। एक तरफ एनएसयूआई और कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाते नजर आए तो दूसरी तरफ एबीवीपी से जुड़े छात्रों और कांग्रेस समर्थकों के बीच टकराव हो गया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कोई इसे छात्रों की सुरक्षा से जोड़ रहा है तो कोई इसे राजनीतिक दबाव और कैंपस पॉलिटिक्स का हिस्सा बता रहा। लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि कॉलेज और हॉस्टल जैसे संस्थान जहां छात्रों को पढ़ाई और सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, वहां राजनीतिक विवाद, हिंसा और टकराव तक क्यों पहुंच रहा। छात्रों की राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है। कोई राहुल गांधी का समर्थन कर सकता है, कोई बीजेपी का या एबीवीपी का समर्थन कर सकता है और कोई किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़ा नहीं होना चाहता। लेकिन किसी भी छात्र या छात्रा को अपनी पसंद के राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने या उससे दूरी बनाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए इस पूरे मामले में छात्राओं की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा बन जाती है। अगर किसी छात्रा को वास्तव में डराया या धमकाया गया तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अगर किसी पक्ष की तरफ से छात्रों पर किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दबाव डाला गया तो उसे आरोप की भी जांच जरूरी है, क्योंकि सच्चाई किसी एक राजनीतिक दल के बयान से नहीं बल्कि जांच और सामने आए तथ्यों से तय होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर।